चलिए स्टूडेंट, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और प्रीवियस के क्लास में मैंने बहुत सारे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ा था। अगर y इक्वल टू एफ कोई फंक्शन दिया हो तो उसको हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते थे, जिसमें से एक एग्जांपल हम बताते हैं, आपको याद दिलाते हैं, शायद आपको याद सब बच्चों को याद भी हो। एक बहुत ही बेसिक सा हमने देखा था लास्ट के लेक्चर्स में, यही करा था हमने कि e टू द पावर अगर m इंटू एक्स हो, e टू द पावर अगर m इंटू एक्स हो फंक्शन, तो इसका जो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या आता था। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट यहाँ पे है उसका पावर n जितनी बार डिफरेंस करेंगे और e टू द पावर mx ये होता था। अब अंशु का क्वेश्चन है कि हमसे अगर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको निकालना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर nth डिफरेंशियल निकालना है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई y इक्वल टू एफ फंक्शन दे दिया जाए, आपसे पूछा गया है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए या फिर आपसे पूछा गया कि yn निकालिए, तो अंशु का क्वेश्चन है कि हम yn प्लस क्यों करते हैं, है ना। तो देखिए ये सवाल का आंसर शुरुआत के लेक्चर्स में दिया गया था जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बता रहे थे, तब हमें निकालना एग्जैक्टली yn ही है, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग आखिर y अगर इक्वल टू हमारे पास कोई fx दिया हुआ है तो हम yn क्यों निकालना चाह रहे हैं, ये पहले सवाल का जवाब दीजिए कि अगर y हमारे पास दिया हुआ तो हम yn निकालना क्यों चाह रहे हैं। हम yn इसलिए निकालना चाह रहे हैं कि अगर n के जगह पे 1 मुझे पुट करना पड़े तो 1 पुट करके एक उस फॉर्मूला निकाल करके, एक yn निकालना मतलब फॉर्मूला निकालना, n की जगह पे 1 पुट करके एक बार डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, n की जगह पे 2 पुट करके बिना डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट निकाल सकते हैं y2, n की जगह पे 3 पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, n की जगह पे 4 पुट करके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं 4 बार वाला। तो ये जो n है ये सारे नेचुरल नंबर पर काम कर पाए, मतलब यहाँ पे 1 पे भी 1 पुट करके एक बार डिफरेंशिएशन वाला निकाल ले, 10 पुट करके 10 बार डिफरेंशिएशन वाला निकाल ले, 100 पुट करके इसको 100 बार डिफरेंशिएशन वाला निकाल ले, ये n पूरे नेचुरल नंबर पर काम करे, उसके लिए हम क्या करते थे, पीएमआई लगाते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये पीएमआई क्या बताता है कि कोई स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं, इसका काम, इसका मदद करता था पीएमआई। पीएमआई तो जस्ट एक टूल था ना, वो मुझे इसको चेक करने में मदद कर देता था कि हाँ जी ये सभी नेचुरल नंबर पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वो तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट था, स्टेप्स था कि हम इसको मान करके इसके जस्ट आगे वाला n+1 पे निकालते थे और देखते थे वो भी सेम लॉजिक में हो रहा है, इसका मतलब हाँ सभी के लिए काम करेगा, इसका मतलब रूल ये yn यही होगा, समझे। चलिए अब अंशु बताइए क्या क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, बताइए अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलिए बताइए अब क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल तृप्ति, बहुत ही अच्छा। चलिए सब लोग बताइए क्या अब समझ में आया कि yn+1 क्यों निकालते हैं हम लोग, है ना। ये सवाल अच्छा था पर प्रीवियस क्लास में भी इसका आंसर बताया गया था आप लोगों को। हाँ चलिए ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अंशु, और बाकी सभी बच्चे भी ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट के लेक्चर से ही आगे बढ़ाते हैं क्लास को। क्वेश्चन है हमारे पास nth डिफरेंशियल ऑफ, क्वेश्चन है आपसे कि फाइंड yn इफ y इज इक्वल टू, क्या है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, log ax प्लस बी। जैसे प्रीवियस के क्लास में हमने क्वेश्चन लिखा था फाइंड nth डिफरेंशियल ऑफ दिस, पर एग्जाम में क्वेश्चन वैसे थोड़ी पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा फाइंड yn इफ y इक्वल टू दिस, कि अगर y का वैल्यू ऐसा है तो आप yn निकालिए, तो आप yn निकालिए। सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास y ऐसा दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर करके काम कर लेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसके आंसर्स में, लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे है वी हैव y इज इक्वल टू log ax प्लस b है हमारे पास। दिस इज रिलेशन नंबर वगैरह कुछ मानना चाहते हैं तो रिलेशन 1 वगैरह मान दीजिए, या फिर आप जनरली इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा अब आप लोग ही बताइए, इसको अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप सभी बच्चों को पता है, तो देयरफॉर बताइए y का अगर हम एक बार डिफरेंस करते हैं जी तो क्या होगा 1/ax प्लस b इंटू में a। अब लोग सर ये कैसे हुआ जी, तो आप याद करिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, हमने पढ़ रखा है इससे पहले कि log x का डिफरेंशिएशन होता है जी 1/x, नो डाउट। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा चीज रह जाए, कुछ ऐसा हो जाता है कि log ऐसा रहे ax प्लस b रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसी पूरे को मान दीजिए x, तो क्या होगा 1/ ये पूरा वाला x प्लस बी, और फिर चूंकि एग्जैक्टली में तो ये x था नहीं तो हम चैन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ax का डिफरेंशिएशन a
और b का डिफरेंस 0, तो a प्लस 0 मीन्स a, तो यहाँ से गुना क्या होगा, a होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सब हम लोग समझ चुके हैं प्रीवियस के क्लासेस तक, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास फंक्शन था, हम एक बार डिफरेंस किए, यहाँ पे y1 है, एक बार डिफरेंस करके y1 इक्वल टू क्या हो गया 1/x प्लस b इंटू a। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे क्या स्टूडेंट, देखिए तो दैट इज y1 इक्वल टू y1, इसी को सिंप्लीफाई कर रहा है, a को आगे कर दिया हमने और इसको क्या कर दिया, ये नीचे में पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ax प्लस b का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया y1। अब इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं सेम प्रीवियस के ही जैसा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम y2 निकालें तो a कांस्टेंट बाहर और फिर ये माइनस वाले रूल से होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला कि x का पावर n वाला, तो x का यहाँ ये पूरे का पावर कितना है -1, तो -1 आगे आ गया और फिर इस ax प्लस b का पावर कितना हो गया, -1 तो था ही, एक और पावर कम होगा, एक और -1 होगा, तो -1 -2 और फिर इसका चैन रूल भी तो देंगे, तो ax प्लस b का चैन रूल से फिर से यहाँ गुना करेंगे तो a आएगा, और इसको हम लिख क्या सकते हैं कि दैट इज y2 का वैल्यू कितना आ गया, a, यहाँ a कितना हो गया, a इंटू a का स्क्वायर -1 इंटू ax का पावर ax प्लस b का पावर -2। आप एक लॉजिक देखिए तो आ रहा है क्या लॉजिक, कि y1 है तो a और फिर x का पावर -1, 1 है तो -1, 2 है तो -2 और a का पावर 2। अब इस -1 का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है ना, अभी तक तो लॉजिक पकड़ा नहीं रहा है -1 वाला, एक बार और करते हैं तो पकड़ाएगा। तो देखिए एक बार और डिफरेंशिएशन हम इसको करते हैं, तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a का पावर 2 कांस्टेंट है बाहर, -1 कांस्टेंट है बाहर, फिर ये पावर से आगे आएगा तो -2, फिर यहाँ पे कितना होगा, फिर ये एज इट इज जो है ax प्लस b जो है वो उसका पावर -2 और एक -1 तो -3, और फिर x का डिफरेंशिएशन a हो गया। तो दैट इज स्टूडेंट, दैट इज y3 कितना आ गया हमारे पास, a का पावर 2 यहाँ पे a, तो क्या हो जाएगा y का पावर 3, सॉरी a का पावर 3 और -1 -2 फिर ये पूरा का पावर -3। तो दैट इज जल्दी से लिख लीजिए, आप लोग साथ साथ ही लिखना है, ध्यान रहे। अब ये भी कैसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब सीखना होगा कि आप हमारे साथ साथ कैसे लिख रहे हैं, है ना। चलिए तो हम y3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज हमारे पास जो y3 का वैल्यू आ गया स्टूडेंट, y3 का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है a का पावर 3 -1 -2 तक, इससे कम ही तक एक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा ax प्लस b का पावर -3। अब एक बार और कर लीजिए आप डिफरेंशिएशन y4, तो y4 करेंगे तो अब यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग में करते हैं, a का पावर 3 -1 -2 बाहर रहेगा, -3 आएगा, फिर x प्लस b का पावर में एक और कम होगा तो -4 हो जाएगा, और एगो यहाँ और बाहर आएगा, एगो a यहाँ का और एगो q यहाँ का, तो a का पावर 4 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे y4 इक्वल टू a का पावर 4 -1 -2 -3, और फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर कितना है, -4। चलिए क्या ये लॉजिक आपको अब पता चल पा रहा है क्या, कि लॉजिक कैसा आ रहा है, क्या लॉजिक पता चल पाया आप लोगों को। देखिए लॉजिक क्या है कि अगर y2 है तो a का पावर 2 और -1 -2 कहां तक जा रहा है, तो 2 है तो एक कम तक, देखिए a का पावर 2, यहाँ देखिए 2 है तो a का पावर 2 और यहाँ पे -1 -2 कहां तक जाएगा, तो इससे कम तक, तो 2 से कम 1 तक, तो मतलब -1 तक ही जाएगा ये फैक्टर, और फिर इसका पावर 2, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ -2 होगा, और फिर इससे कम माइनस में जाएगा। अगर 3 है, देखिए अगर 3 है तो a का पावर 3 और 3 से एक कम तक माइनस में होगा, और फिर इसका पावर -3, फिर 4 है तो a का पावर 4 और एक कम तक माइनस होगा, -1 -2 -3 तक होगा, और यहाँ पे इसका पावर -4 है। समझ पा रहे हैं। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम डॉट 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 कर दें, डॉट 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 कर दें, डॉट 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 कर दें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लॉजिक है उसको हम बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज दैट, ये जो लॉजिक है मान के चलते हैं कि वो n के लिए काम कर रहा है। लेट अस सपोज दैट, हम ऐसा मान के चलते हैं कि yn इज इक्वल टू, जो हमारा लॉजिक है यहाँ n है तो यहाँ a का पावर n, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगा, तो जो है उससे एक कम तक जाएगा, n -1 टर्म्स तक जाएगा। तो कहां तक जाएगा, तो -n-1 टर्म्स तक, और फिर इनटू में यहाँ पे ax प्लस b का पावर में -n। अब देखिए बहुत से बुक्स में क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बहुत से बुक्स में लिखा रहेगा -1 -2 -3 डॉट डॉट n-1 टर्म्स तक। यहाँ पे इस चीज को ना लिख करके, इसको ना लिख करके क्या लिख देगा पता है, यहाँ पे लिख देगा n-1 टर्म्स तक।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कहाँ तक इस तरीके के टर्म कहाँ तक जाना है, n-1वां टर्म तक जाना है। तो वैसे भी लिख सकते हैं और अब n-1 टर्म्स भी लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या यहाँ तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत है? अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे आप लोग तो फिर मजा आ जाए। देखिए इसी को रिलेशन 1 मान दीजिए, इसी को हम आगे डिफरेंशिएशन भी करेंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा जरा चेक करिए। yn ठीक है, यहाँ a का पावर n ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी माइनस है, तो टोटल कै गो माइनस है जरा बताइए आप कमेंट करके, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। टोटल कितना माइनस है ये आप हमको बताइए। चलिए टोटल कितना माइनस है, चलिए बताइए टोटल कितना माइनस है। अच्छा हाँ, पूनम पंडित, पूनम शायद आप कल ही क्लास ज्वाइन किए हैं और ये लेक्चर नंबर 5 हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और यहाँ पे इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं और जो हम एक्चुअल में सिखाना चाह रहे हैं वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, आपको ऐप में जाना है, और ऐप में जाने के बाद जो आपका कोर्सेज है सेमेस्टर 1 का, उसके आप सेक्शन में जाइए, कंटेंट सेक्शन में, और वहां पे देखिए लिखा होगा कंटेंट सेक्शन में लाइव कोर्सेज 23 से 27 सेशन जो है आप लोगों का, इस सेशन में जाइए और वहां पे पहले से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐड है आपके यूनिट्स में, लेक्चर 4 तक है, उसको पहले कंप्लीट करिए फिर इस क्लास को करिए, है ना। नहीं तो ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको क्या समझ में आएगा, ऐसे मान लीजिए समझ भी पाएंगे तो जितना हम देना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 तब जाके इसको देखिए, और कल कोशिश करिए कल शाम को 4 बजे लेक्चर नंबर जो 6 होगा उससे पहले सारा आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तब चलिए, और कल पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा फिर इस लेक्चर्स को देखिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप बात को मानेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं वापस हम लोग -1 a का पावर n। अब मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे टोटल कै गो -1 है, टोटल कै गो -1 है, बताइए आप लोग जल्दी से। विनीता, हाँ अब विनीता आप भी शायद, है ना, वहां इक्वेशन 1 में चैन रूल से a मल्टीप्लाई होगा। अच्छा हम देख लेते हैं, सब लोग कह रहे हैं n, जो कि सबका जवाब गलत है। अच्छा, इक्वेशन 1 में n मल्टीप्लाई होगा, हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, कोई बच्चा अभी भी सुमन अभी भी क्लास में प्रेजेंट है, फिर ऐसे अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार पूनम शायद, वाह बहुत अच्छा। चलिए वापस से आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सही तो है n-1 तक ही जाएगा, और यहाँ पे टोटल कै गो माइनस है, यहाँ से एगो माइनस निकालेंगे, यहाँ से एगो माइनस निकालेंगे, यहाँ से एगो माइनस निकालेंगे, अंतिम वाला में कहाँ तक है, क्या n तक जा रहा है, नहीं, n से एक कम तक ही जा रहा है, तो टोटल कै गो माइनस निकलेगा, यहाँ से एगो, यहाँ से दूगो, 3, फिर एगो यहाँ से एगो, यहाँ से कहाँ तक, तो टोटल n-1। तो फाइनली जो यहाँ पे आने जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसा होगा कि -1 टू द पावर n, नहीं n-1, क्योंकि -1 कई जगह पे, n-1 जगह पर है, और फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-1, याद करिए 1 इंटू, क्योंकि माइनस तो सबसे बाहर कर दिए हैं, तो माइनस क्या को बाहर निकला, तो -1 का पावर n-1 बाहर निकल गया, इतना -1 बाहर निकला है। अब क्या है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, कहाँ तक बच रहा है, इंटू लास्ट का बच रहा है n-1 तक, n-1 तक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए बताइए आप लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, कितना गधा वाला बात है, 1 2 3 n-1। रुपेश, मतलब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप, प्रीवियस क्लास देखते हैं कि नहीं देखते हैं, घर में कॉपी ओपन भी कर रहे हैं आप, कितना बार बताया गया है, कोई नया बच्चा ऐसा कमेंट करे तो हो भी, तो इसका मतलब आप लेक्चर्स नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, अगर 1 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, कितनी बार शुरुआत के लेक्चर से आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो कम से कम 5 बार तो बताए होंगे हम, तो इसको अगर 4 तक जा रहा है तो 4 फैक्टोरियल, अगर 1 2 3 n-1 तक जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल।
ओह, चलिए तो हम क्या लिखेंगे, हमने ए का पावर एन लिखा, -1 कहाँ तक, तो n माइनस वन बार -1 है तो हमने -1 का पावर n माइनस वन लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, n माइनस वन का फैक्टोरियल लिखेंगे। ये समझ पा रहे हैं, इसी चीज को हम तोड़े हैं तो दो हिस्सों में आ गया है, -1 का पावर n माइनस वन और n माइनस वन का फैक्टोरियल। और फिर इस चीज का ax प्लस बी का पावर ऊपर में -n है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके हम ऐसे लिख देते हैं कि ax प्लस बी का पावर में +n। फॉर्मूला यही है, अंशु शुरुआत में क्वेश्चन किए थे कि अब यहाँ से n+1 क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। क्वेश्चन तो यही था कि भाई yn निकालिए, फाइंड yn इफ y इक्वल टू दिस। तो y इक्वल टू था, हमने एक बार डिफरेंस करा, दो बार करा, तीन बार करा, चार बार करा। फिर हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझाया था आपको, अब पूनम पंडित अभी भी क्लास में प्रेजेंट है, अब अगली बार हम बोलेंगे नहीं, ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक करेंगे तो फिर आने वाले जितने क्लासेस होंगे आप कभी लाइव नहीं कर पाएंगे। जब सामने से बताया जा रहा है कि आपको पहले रिकॉर्डेड क्लास देखना है, आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज को, दोबारा हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं बताइए, फिर तो ये तो क्रेडिबिलिटी वाला बात आएगा कि भाई क्या मतलब आप यहाँ पे समझ क्या रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए। तो इस चीज को बहुत प्रेम से समझाया गया है, यहाँ पे हर एक टर्म्स को समझाया गया है। अगली बार से जो नए बच्चे होंगे उन लोग को हम ज्वाइन ही नहीं करने देंगे अब लाइव क्लास। चलिए, खुद में भी सेंस है कि जब सामने से जो पढ़ा रहे हैं वे बोल रहे हैं कि पहले लेक्चर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, तब इसको देखिए, तब ना आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, अब यही देखना है तो देखिए। चलिए ठीक है, अब तो लेट अस सपोज दैट हमने ये सपोज कर लिया, फिर अब इसको सॉल्व करके ये कर लिए। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, हमसे क्वेश्चन में तो yn पूछा गया था, हम yn तो निकाल चुके हैं, लेकिन ये yn जो स्टेटमेंट आया है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। ये जो रूल आया है यहाँ पे, जो रूल रिलेशन नंबर 1 में कहें, चाहे इसी को सॉल्व करके ये कह दे सिंप्लीफाई करके, तो ये सबके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का उपयोग करेंगे। और वो कहता क्या है कि n के लिए सपोज करा है आपने, तो n+1 के लिए भी देखिए ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू अगेन, या सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग one with respect to x, we get। अब फिर से देखिए, अब जब हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, इसको बोले चाहे इसको बोले, दोनों तो सेम ही चीज है। तो अगर हम फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यहां से यहां तक तो टोटल कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा, हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, yn को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, 1 को करना मतलब दोनों तरफ करना होगा, तो yn को करेंगे तो कितना आएगा, yn+1 आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा इधर, तो yn+1 आ जाएगा। इधर क्या होगा, a का पावर n और ये पूरा कांस्टेंट सब बाहर, तो मतलब a का पावर n -1 -2 -3 कहाँ तक, -n-1। ये यहां से यहां तक ये पूरा कांस्टेंट था, बाहर कर दिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो -n आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे इनटू, अब क्या होगा, -n आगे हो गया, फिर इनटू -n आगे आया, और क्या होगा, ax प्लस b हो जाएगा। ax प्लस b का पावर जो था, जैसे -n क्या होता है डिफरेंशिएशन में कि पावर आगे तो पावर में एक कम, तो -n है, -n पहले से है, एक और कम कर देंगे, और फिर ax प्लस b का चैन रूल से क्या दे देंगे, इनटू में a दे देंगे यहाँ पे हम लोग। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ a का पावर n है और a गुना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का पावर n है, यहाँ पे a है, तो कितना हो जाएगा, a का पावर n+1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का पावर n+1 हो जाएगा, इनटू फिर -1 -2 -3 इस तरीके से जो हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × -2 × -3 कहाँ तक, -n तक, और फिर अंतिम में क्या है, ax प्लस b का पावर दोनों में से कॉमन ले लिए माइनस। ठीक है यहाँ तक। अब फिर से यहाँ पे हुआ क्या है एक बार समझिएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस में भी समझा था कि कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट 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 99, फिर उसके बाद 100, मतलब गुना हो रहा है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक, गुना होते 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 डॉट डॉट में बहुत चीज है, गुना फिर 99 फिर गुना 100, तो अंतिम में 100 हो रहा है। तो इसी सीरीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 गुना 2 × 3 कहाँ तक, दैट 100 लास्ट लिखते हैं,
वही चीज यहाँ भी किया गया है, a का पावर n है, ठीक है, -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक था कि n -1 में माइनस -n -1 फिर -n, तो ये जो गुना होते जा रहा था हम क्या इसको इस सेकंड लास्ट टर्म को डॉट डॉट के अंदर भेज देते हैं, तो फायदा क्या होगा कि -1 -2 -3 कहाँ तक -n डायरेक्टली के अंतिम सेकंड ये लास्ट वाला लिख दिए, x प्लस बी, अब इस दोनों में माइनस है तो हमने क्या कर दिया माइनस कॉमन कर दिया तो n+1, और ये वाला जो a था यहाँ गुना होकर के a का पावर n+ कॉमन कर दिया है। अब क्या आप लोग बताइए क्या ये लॉजिक वही है जो लॉजिक हम लोग प्रूफ करने चले थे? लॉजिक क्या कहता था हमारा रिलेशन 1 कहता था कि अगर यहाँ n है तो a का पावर n होगा और इस यहां से एक कम में माइनस लगेगा, n है तो n-1 करके माइनस लगेगा और फिर इसका पावर -n होगा, यहाँ n है तो यहाँ n और यहाँ n -n और फिर इससे कम करके माइनस, तो क्या वही चीज है यहाँ n+1 है तो यहाँ n+1 और यहाँ -n+1, वही बात हुआ कि जो n+1 यहाँ है तो वही n+1 यहाँ पे भी होगा माइनस लगाकर और n+1 से एक कम करके यहाँ तक जाएगा, तो 1 2 3 कहाँ तक एक n+1 से एक कम करके गया। तो क्या ये वही लॉजिक है जो हमने यहाँ पे 1 पे देखा था, यहाँ पे जो हमने 1 पे देखा था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये जो हमारे पास जो लॉजिक था वो शुरुआत के 1 2 के लिए 1 2 3 के लिए तो काम कर ही रहा था, n के लिए सपोज करा तो n+1 के लिए काम कर गया, तो हम क्या बोल पाएंगे कि हाँ कि ये जो लॉजिक है सभी नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा, तो हम फाइनली बोल पाएंगे कि y इक्वल टू ऐसा है तो yn ऐसा ही होगा, ऐसा होगा मीन्स ऐसा होगा। तो क्या बात समझ में आया? सब लोग कमेंट करके बताइए, चलिए कमेंट करके बताइए सब लोग। पूनम पंडित को अब एकदम इससे बेहुदा स्टूडेंट हमको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं क्या, कितना प्रेम से भी समझा रहे हैं, ये हम तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं कि लाइव क्लास नहीं करना, भी बताएं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेगा, क्या ही मतलब, हद है भाई। इससे आप मैथ्स से दूरी बना लेंगे, पूरा जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एकदम हम लिख करके दे रहे हैं और ये आप भी अपने कॉपी के पीछे लिख लीजिएगा, है ना। हम क्यों चाहेंगे कि आप क्लास नहीं करें, हम तो चाहेंगे कि हर एक बच्चा क्लास करे, हम ये भी चाहेंगे कि आप 100% समझिए, आप जो समझ रहे हैं कभी अपने सीनियर का जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका भी बात मान लेना चाहिए, इतना भी गधा या गधी स्टूडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि सामने से जब बोल रहे हैं कि पहले रिकॉर्डेड देख लीजिए तब लाइव करना है, लेकिन नहीं, इतना भी कोई गधा या गधी स्टूडेंट हो सकता है, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। चलिए, सिंस 1 इज ट्रू फॉर, अब चूंकि रिलेशन 1 जो है ट्रू है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एंड ऑल्सो ट्रू फॉर एंड ऑल्सो ट्रू फॉर, बस आप ही लोगों के लिए ऐप को अपडेट किया जा रहा है। चलिए इनको सबसे पहले ऐप से बाहर निकालते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं। चलिए, since 1 is true for n equal to 1 2 3 and also true for n+1, है ना, therefore by principle of mathematical induction then by principle of mathematical induction 1 is true for ऑल नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो 10 हम क्या कह सकते हैं, 10 हम ये कह सकते हैं कि 10 इफ y इज इक्वल टू, यदि हमारे पास log ax प्लस बी हो, क्वेश्चन में यही ना था कि अगर y इक्वल टू हमारे पास log ax प्लस बी हो तो देन तो देयरफॉर yn जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, तो yn अभी हम तुरंत निकाले हैं कि a का पावर n और -1 कितनी बार, तो n-1 बार और n-1 का फैक्टोरियल और फिर इस पूरे ax प्लस बी का पावर कितना n बार, ये चीज होगा। चलिए क्या यहां तक क्लियर है, चलिए बताइए क्या यहां तक क्लियर है।
हेलो। हाँ, पूनम बोल रहे हैं। हाँ अभी आपको क्या समझाया जा रहा है क्लास में? सर, तो लेक्चर 1 2 3 जो यूट्यूब पे था ना, वो वाला वीडियो देखे हैं पहले से। अभी आपको लेक्चर 1 2 3 4 तो ये आपको पहले बताना है ना। पूरा क्लास आपके वजह से डिस्टर्ब है। आपको पता है कि कोई बच्चा डायरेक्ट इस टॉपिक को समझ सकता है क्या? नहीं तो सर, हम यूट्यूब पे तो किए थे, मतलब पहले 1 2 3 वीडियो लेक्चर पूनम 3 तक। बहुत, तो आप हमको ये बताएं एक भी बार कि आप हम वो सारा लेक्चर्स देखे हैं? बताइए। ऐसा होगा ना कि अभी चूंकि आप लोग सब लोग सैम 1 में है, अभी अगर थोड़ा सा भी मैथ से इंटरेस्ट ऐसा होता है, आप आगे चल करके देखेंगे कि जो बच्चों को बहुत अच्छा टीचर नहीं मिलेंगे ना, तो सैम 2 3 4 5 जाते जाते मैथ हमारा छोड़ देते हैं। मैथ इतना टिपिकल लगने लगेगा। और वही चीज हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। इंटरेस्ट बहुत अच्छा से बना रहे, मैथ शुरू से समझ में आए, तो इसी के लिए लेक्चर 1 2 3 देखना है। तब एकदम। सर, यूट्यूब पे जो परसेंट रहेगा वो वाला देखिए, फिर लेक्चर 4 तो के पूनम बारे में आप ये बोल रहे हमको नहीं ना बताए आप कि हम देखे हैं? बताइए। हम बोल रहे हैं कि पहले देख करके देखना है, देखिए सर, आप पहले बताएं। नहीं देखे। आप नहीं बता रहे थे कि हम देखे हैं कि नहीं। लेक्चर 1 से 3 4 तक तो है ही यूट्यूब पे। तो चलिए फिर तो कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ रही है सारा चीज? हाँ, 3 तक देखिए। तो ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ में आ रहा है, 12th में भी पढ़े थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम बताए थे वो क्लास देखे थे आप? हाँ, क्लास देखी थी, पहले नोट्स नहीं बनाए थे, देखे थे। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन अब जो है नोट्स भी बना लेंगे आप, ठीक है? हाँ, तो क्लास ज्वाइन की तो नोट्स बनाए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 पूनम। चलिए तो ठीक वही है पूछ तो। रहे थे सर। हाँ कोई बात नहीं। तो लेकिन बताना था ना, हम भी थोड़ा ज़्यादा बोल दिए, पर इसको बुरा नहीं मानना है, सीखना है इन सभी चीज़ों से, ठीक है ना? क्योंकि हम चाह रहे हैं तो कि हमको कोई लगा कि कॉन्सेप्ट। और वीडियो, मतलब 1 सितंबर से ना आगे हुआ, तो वही हमको लगा कि यूट्यूब पे तो 3 वीडियो 3 लेक्चर आगे और पढ़ाएंगे, वही वीडियो के बारे में बोल रहे थे लेक्चर की, कहाँ मिले। नहीं नहीं, अभी जो देखिए क्लास 1 सितंबर से जरूर शुरू हुआ था जरूर, लेकिन लेक्चर 14 तक हम लोग 14 क्लास कर लिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अलग हो गया, फिर सिलेबस ही चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी, तो फिर शुरू से पढ़ा रहे थे। तो फिर आपका ये सब टॉपिक है, तो अभी तक सिर्फ आज 5वां लेक्चर्स है, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा सभी लोग को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है पूनम, तो बुरा नहीं मानना है, सीखना है इन सब चीजों से, ठीक है? हमको जानकारी नहीं था कि आप देखे हैं। ठीक है पूनम, ठीक। हाँ चलिए। तो हमको जानकारी नहीं था कि पूनम पहले से कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि आप लोग का जैसे बहुत सारा 11th 12th में होता क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही हम लोग ऐसे बच्चों को ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि हाँ स्टेप 1 ऐसे, स्टेप 2 ऐसे, स्टेप 3 ऐसे हो गया। पर क्यों हो रहा है और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब भी क्लास में हम समझाए थे। तो ये सब हम सिखाना चाह रहे हैं। हम जो पीएचडी में सीख रहे हैं, हम जो पीएचडी में रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं पीएचडी में, तो वो सब भी आप लोग बहुत अच्छे से फील कर पाए। ऐसा नहीं कि जो क्लास 11 12 में रटे थे वो सब काम करे, वैसा नहीं। तो बहुत सारा चीज़ सीखना है, इसके लिए लेक्चर से कंटिन्यू करते चलना होगा हम लोगों को, तब हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है? चलिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन है, क्या इसी में ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आया होगा ये। और यहाँ पे ध्यान रहे, क्लास के साथ साथ ही नोट करना है। तो क्वेश्चन क्या था, हमें बोला गया था फाइंड वाई एन इफ वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। अगर ऐसा है तो y1 निकाला हमने, एक लॉजिक मिला, y2 y3 y4 निकाल करके एक लॉजिक मिल गया। और लॉजिक मिलने के बाद हमने क्या करा, हमने कहा कि लेट अस सपोज दैट, हम सपोज कर लेते कि वाई एन ऐसा है। एक बार और डिफरेंशिएट करके फिर पीएमआई की मदद से हम ऐसा दिखा पाए कि हाँ जी ये वाला जो रूल था, यही ना रूल था, देख लीजिए रिलेशन 1 में यही ना रूल था। तो इस रूल से हम कह पाएंगे कि पीएमआई से कह पाएंगे कि ये रूल सबके लिए ट्रू होगा। अच्छा, अगर अभी ए की जगह पे 1 हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं। अगर यहाँ ए की जगह पे 1 हो जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि log x प्लस 5, log x प्लस 5 मिल जाएगा, तो ए की जगह पे कितना है 1। तो वो क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग कर पाएंगे यहाँ पे। क्लियर? चलिए अभी अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड वाई एन, फाइंड वाई एन यदि इफ y का वैल्यू कितना हो, साइन ए एक्स प्लस बी हो, साइन ए एक्स
प्लस बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर y का वैल्यू sin ax प्लस बी हो तब yn क्या होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin ax प्लस बी, है ना। तो कैसे करेंगे, सेम लॉजिक लॉजिक वही है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, वी हैव, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है sin ax प्लस का बी, हमारे पास ये है रिजल्ट, ठीक है, ये हमारे पास है जिससे रिलेशन नंबर नाम दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए हम इसको लिखेंगे क्या, तो देयरफॉर हम दैट y, अगर एक बार डिफरेंशिएशन करें स्टूडेंट तो आप सबको पता है, हमने सीखा है शुरुआत के लेक्चर्स में कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ पे x तो है नहीं तो क्या करेंगे, इसी को x मान लेंगे, तो sin x का sin दिस का डिफरेंशिएशन cos दिस cos x प्लस बी हो जाएगा, cos ax प्लस बी हो जाएगा, और फिर इसका चैन रूल से देंगे x प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ऐसे हो गया, तो ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया। अब जरा देखिए यहाँ पे लॉजिक ढूंढ पाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जरा सीखना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहली बात हम इस a को कर लेते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, और अब एक हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या जी, सिंस हम जानते हैं क्या होता है कि साइन थी मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आप सबको याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में आप सबको समझाया है कि कहाँ पे चेंज करता है, तो 90 और 270 9 से 27 इसमें चेंज करता है मतलब जी कि 90 प्लस माइनस थीटा रहे या 270 प्लस माइनस थीटा रहे, 90 का मतलब पाई बाई 2, तो ये प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि कॉस थीटा कहीं लिखा हुआ है तो क्या हम उसको वापस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस को अगर साइन में लिखना है तो एंगल में बस पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि भाई जब ये इसके बराबर है तो वो भी तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला चीज ध्यान रखना है, ये एक अपने आप में फॉर्मूला है ना, कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो अगर कहीं कॉस थीटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं जी, हम देखिए, हम इसी चीज को, ये हमारा पूरा थीटा है मान लीजिए, तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को जब साइन में लाना होगा तो क्या करेंगे, बस एंगल में एगो पाई बाई 2 जोड़ देंगे। तो अगर इसको हमको यहाँ पे पूरा ये कॉस थीटा है, अगर साइन में लिखना है तो साइन लिख दीजिए, यहाँ पे साइन लिख दीजिए, लेकिन करना क्या होगा जी कि यहाँ पे पहले जो थीटा है वो तो रख ही दीजिए आप, कि जो थीटा है जैसे ax प्लस बी है रहने दीजिए, बस आपको एगो पाई बाई 2 जोड़ना पड़ेगा, बस आपको एगो पाई बाई 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये साइन बनेगा। कैसे, देखिए कॉस थीटा यहाँ है, अगर उसको साइन में लिखना हो तो क्या करेंगे, थीटा जो है वही रखिए, पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, चाहे पाई बाई 2 आगे जोड़िए चाहे पीछे जोड़िए, एक ही बात है, दोनों प्लस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कॉस थीटा था हमारे पास, तो हमने क्या करा, कॉस थीटा में को पाई बाई 2 जोड़ दिया। अब इसी तरीके से अब फिर से, अब चूंकि क्वेश्चन साइन में था, डिफरेंशिएशन करने से कॉस में चल गया था, हम वापस से इसको साइन में बदल के ले आए, अब साइन में बदल के लिए अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम फिर से, अब फिर से डिफरेंस करेंगे तो y1 का डिफरेंस कितना, y2, एक कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा फिर से, और कॉस एंगल में तो ये पूरा है जी, चेन रूल आप सब बच्चों को याद करना होगा कि a एज इट इज हो गया साइन दिस का डिफरेंशिएशन कॉस दिस हो जाएगा, कि साइन दिस का डिफरेंशिएशन कॉस दिस, क्लियर। उसके बाद क्या, चेन रूल से देंगे तो ax का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0, तो फाइनली a ही आएगा, तो a यहाँ पे हो गया। तो दैट इज, अब फिर से वापस ले आइए, फिर से देखिए एक बार किया तो कॉस में चल गया है, अब फिर से साइन में कैसे लाएंगे, तो भाई कॉस थीटा बराबर होता है, जो एंगल में है वो रहने दीजिए, जो एंगल में है वो रहने दीजिए, वो बस पाई बाई 2 जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इतना पहले से है, a को पाई बाई 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो a इंटू ए पहले कर लीजिए, तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर, ये y2 ही लिख रहे हैं, अभी हम थोड़ा रीअरेंज करके y2 ही है, और फिर यहाँ पे अगर साइन में लिखना है तो पहले से जो एंगल में है उसको रहने दीजिए, ax प्लस बी प्लस का पाई बाई 2 इतना पहले से था, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा इक्वल टू साइन में बदलना हो तो जो पहले से है रहने दीजिए, जो एंगल है थीटा है तो थीटा रहने दीजिए, एक प्लस पाई बाई 2 जोड़िए, तो मेरे पास cos के पास इतना पहले से था तो उतना पहले रहने दिए, एक पाई बाई 2 जोड़ देंगे, एक पाई बाई 2 हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास y2 का वैल्यू कितना आ गया, तो y2 का वैल्यू हमारे पास आया है, a का पावर 2 साइन दिस,
थोड़ा सा रीअरेंज और कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा रीअरेंज हम y2 को और करते हैं, y2 को थोड़ा रीअरेंज और करते हैं। y2 इक्वल टू क्या होगा, a का पावर 2 ठीक है, फिर यहाँ पे साइन भी ठीक है, यहाँ पे ax प्लस b प्लस कै गो पाई बाई 2 है, एगो पाई बाई 2 प्लस एगो सॉरी हाफ यहाँ पे भी हाफ यहाँ पे भी, मतलब एक पाई बाई 2 यहाँ पे एक पाई बाई 2 यहाँ पे, तो कितना 2 पाई बाई 2, तो 2 गो पाई बाई 2 हो गया। तो आप देखिए क्या एक लॉजिक मिल गया, लॉजिक मिला मुझे। 1 देखिए आप यहाँ पे एक बार डिफरेंस किया तो a का पावर 1 और a को पाई बाई 2, 2 बार कर रहे हैं तो a का पावर 2 और यहाँ इसमें हो रहा है 2 पाई बाई 2 ऐड हो रहा है। 3 बार करके देखिए आप, अब जब 3 बार करेंगे तो सिमिलरली जब 3 बार करेंगे तो a का पावर 3 आएगा और साइन x प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली आगे चल करके लिखेंगे हम यहाँ पे, सिमिलरली y3 जब करेंगे हम तो क्या आएगा, a का पावर 3 आएगा और साइन ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2। इस तरीके से डॉट 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 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। फिर nth वाला हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट क्या जी, yn इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, a टू द पावर n और यहाँ पे कितना होगा साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। समझ पा रहे हैं कैसे, अगर 3 है तो a का पावर 3 और 3 पाई बाई 2 ऐड हो रहा है, n होगा तो इसका पावर n और इसका n पाई बाई 2। तो जल्दी से कमेंट करके यहाँ तक बताइए कि क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताइए। अगर आप चाहें तो एक और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 तक लिखिए, तो एगो चाहे तो आप यहाँ पे y4 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y4 क्या होगा, a का पावर 4 साइन ax प्लस b प्लस 4 पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप काट क्यों नहीं दिए, यहाँ पे 2 पाई बाई 2 था तो काट क्यों नहीं दिए। नहीं काटे ताकि लॉजिक मिले हमें, यहाँ पे 4 पाई बाई 2 आ रहा तो नहीं काट रहे क्योंकि हमें लॉजिक मिले, इसीलिए हम नहीं काट रहे हैं। बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करके, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, बताइए यहाँ तक क्या क्लियर है सबको, चलिए बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, बताइए। बहुत सही, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग इसी को मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1, हम लोग इसी को रिलेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसी को नाम दे देते हैं 1। अब क्या करेंगे, इसको अब ये लॉजिक सबके लिए ट्रू है कि नहीं एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम चेक करते हैं एक बार और करें, इस yn का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे yn प्लस 1 होगा इज इक्वल टू a का पावर n तो कांस्टेंट है जी, ये a का पावर n कांस्टेंट है, a का पावर n कांस्टेंट है, a का पावर n एज इट इज रहेगा। फिर साइन थीटा का डिफरेंस कॉस थीटा, तो साइन दिस का डिफरेंस कॉस दिस, तो कॉस और ये एंगल में जो है वही रह जाएगा यहाँ। अरे बस समझ में, देखिए किस यहाँ पे हुआ क्या कि yn का डिफरेंस है yn प्लस 1, a का पावर n को एज इट इज कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका डिफरेंस साइन दिस का डिफरेंस कॉस दिस, इसका चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा, तो ax का डिफरेंशिएशन a प्लस b का डिफरेंस 0 प्लस ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ a ही आएगा यहाँ पे अपने पास, यही आएगा। तो अब बात को जरा समझिएगा, कितना हो जाएगा, a का पावर n यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, a का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, a का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे cos है, इसको वापस से साइन में बदलना है, तो हमको पता है कि cos थीटा रहे, इसको हमको साइन में ले जाना है, तो साइन लिख दीजिए और जो थीटा है लिखिए, बस एगो पाई बाई 2 जोड़ना होगा हमको, यही ना करना होता है कि जो है लिखिए एगो बस पाई बाई 2 जोड़ दीजिए आप। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको, अगर इस cos को हमको साइन में ले जाना है तो ले जाते हैं, साइन में ले गए, और यहाँ पे कितना है तो पहले से जो है यहाँ पे जो पहले से है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको ले जाकर के यहाँ पे रख देते हैं, जो है पहले से रख दिए और एगो पाई बाई 2 और जोड़ देंगे, यही ना करेंगे, हो गया। तो अब देखिए थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये yn प्लस 1 है, अगले पेज में हम जाते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं, क्या जरा देखिए यहाँ पे अगले पेज में क्या रीअरेंज करेंगे कि a का पावर n प्लस 1 साइन ax प्लस b, यहाँ पे देखिए दोनों जगह पाई बाई 2 है, तो जब कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक बचेगा n यहाँ बचेगा 1,
तो n+1। तो नेक्स्ट क्या होगा जरा देखिए, तो दैट इज इधर लेफ्ट साइड में है yn+1 है, दैट इज इधर है अपने पास yn+1 है, विच इज इक्वल टू a का पावर n+1 इंटू साइन ax प्लस बी प्लस हम क्या किए, इस दोनों में से π/2 कॉमन करके बाहर कर दिए, तो क्या बचेगा अपने पास n+1 और यहाँ पे π/2। तो हम ये वाला ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट यूज कर दे क्योंकि वहाँ n+1 के लिए हम वो यूज किए हैं। तो बताइए क्या वही लॉजिक है जो लॉजिक यहाँ पे है कि जितनी बार डिफरेंस है a का पावर उतना और उतना π/2 ऐड, n है तो n π/2 ऐड, तो n+1 होगा तो a का पावर n+1 और n+1 π/2 ऐड। तो क्या जो रिलेशन नंबर 1 का लॉजिक है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो वही चीज हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी कि सिंस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, लिखेंगे सिंस 1 मतलब रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर n is equal to 1 2 3 dot 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 and also true for and also for n+1, ठीक है। तो देन बाय PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या कह सकते हैं जी कि इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, it is true for all n belongs to set of natural number। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल ये है, n देकर के पैरेलल लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो 10 हम एक लाइन यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 की यदि हमारे पास y का वैल्यू कुछ ऐसा हो स्टूडेंट कि y इक्वल टू हमारे पास साइन ax प्लस b हो, तो देन तो देयरफॉर yn कितना आएगा, तो इसका क्या होगा a का पावर n साइन जो एंगल में है ax प्लस का b सॉरी x प्लस b और कितना ऐड होगा तो n π/2 है, ठीक है। ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम यूज करेंगे इस चीज का। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके पहले बताइए कि क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ है, बताइए। चलिए क्या है y2 को -a² साइन नहीं लिख सकते क्या, अच्छा बहुत अच्छा प्रेरणा, वेरी गुड। प्रेरणा थोड़ा लेट से भी क्लास ज्वाइन किए थे पर उनको समझ में आया है, चलिए अच्छा। पर प्रेरणा बिल्कुल लेट से क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे और स्किप करके क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, लेक्चर वाइज क्लास देखना है और लेट से ज्वाइन नहीं करना है। लेट से ज्वाइन करने से अच्छा नहीं ज्वाइन करिए, है ना, ताकि कुछ भी चीज ना छूटे। अब देखिए एक कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि माइनस क्यों नहीं दे दिए, तो माइनस इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जब भी कर रहे हैं तो साइन का कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हमने करा है, आपको याद होना चाहिए, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो c से शुरू होता है उसके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव हो रहा था। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन किया तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। अब कॉस का डिफरेंशिएशन कहीं कर रहे हैं क्या, नहीं, कॉस को पहले वापस से हम साइन में ले आए हैं, y1 है तो अभी भी y1 ही है, कॉस को ही साइन में लाए हैं तो माइनस क्यों लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आप इसी को y1 को अब इसी को कॉस को डिफरेंशिएट करके लिख देते आप माइनस साइन, यहीं पे y2 बना देते तो वो लॉजिक नहीं मिलता जो लॉजिक अभी मिल गया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला जो लॉजिक मिला है वो लॉजिक नहीं मिलता। मन में सवाल हो सकता है कि एक बार डिफरेंस किया ऐसा आया, अब इसी को क्यों ना कर दे, क्यों हम चेंज कर रहे हैं वापस से साइन में, ऐसा हो सकता है शायद यही क्वेश्चन हो कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ताकि लॉजिक मिल पाए। अब चेंज नहीं करेंगे तो फिर वापस से साइन, फिर साइन से कॉस, कॉस से साइन, साइन से कॉस घूमते रहेगा वो, इसीलिए हम मिले के गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कुछ नोट है, अब यहाँ पे नोट भी हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा। अब कुछ जैसे मान के चला जाए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 हो जाए, देखिए इफ नोट नंबर 1 में यदि b इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा जी, b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर b इक्वल टू 0 हो जाए देन ये सब तो कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू साइन सिर्फ x होगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन x रहेगा भाई। अब b की जगह पे 0 हो जाए
तो क्या ही फर्क पड़ता है, साइन भी x होगा। तो उस केस में देयरफॉर, तो उस केस में yn कितना आएगा इस हिसाब से निकाल लीजिए। और निकालेंगे क्यों, जो हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, फॉर्मूला क्या जान रहे हैं कि साइन x, अगर साइन x प्लस बी रहता जो है वो तो रहेगा ही, बस एंगल में n पाई बाई 2 होगा और a का पावर n होगा। तो यहाँ पे क्या होगा a का पावर n, और यहाँ पे साइन के एंगल में जो है अगर ax है तो ax रहेगा, बस उसमें n पाई बाई 2 जुट जाएगा, बस यही तो है। अगर यहाँ पे प्लस बी था तो बी भी रहता, क्या ही दिक्कत है, यही था फॉर्मूला हमारा। ठीक, क्या कोई दिक्कत है? तो ये पहला एक नोट हो गया। अब नोट नंबर 2 भी जरा देख ही लीजिए आप लोग। नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2, यदि इफ a इज इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, a इक्वल टू 1 तब क्या होगा जी, देन y इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में, साइन x प्लस बी हो, साइन x प्लस बी हो, यही ना होगा जी, a की जगह पे 1 कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, तो देयरफॉर फॉर्मूला तो हमारे पास वही है जी। फॉर्मूला क्या था कि फॉर्मूला था हमारे पास साइन x प्लस बी, a की जगह पे जो भी रहे तो उसका पावर n करिए, फिर जो एंगल में वही रखिए n पाई बाई 2 करिए। तो यहाँ a की जगह पे 1 है तो 1 का पावर n करिए, a का पावर n मतलब 1 का पावर n, तो 1 का पावर n कुछ होता नहीं है, 1 ही रह जाएगा। फिर फाइनली क्या करेंगे, तो a का पावर n हमने किया नहीं, और साइन x प्लस बी जो था वो रह गया, फिर n पाई बाई 2 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये सब समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा अगर नोट लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख ही लीजिए। अगर ऐसा हो जाए कि a की जगह पर 1 हो जाए और b की जगह पर 0 हो जाए, तो ये सब कुछ खास नहीं इंपॉर्टेंट रखता है, ये सब आपको याद नहीं रखना है, मेन सीखना इसी को है। बाकी जो ये सब चीजें हैं आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते समय कर पाएंगे। तो अब एक जगह पे हो तो इस केस में क्या होगा, देन तो क्या होगा जी, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन x बचेगा, सिर्फ साइन x बचेगा। क्या देखिए, a की जगह पे 1, b की जगह पे 0, तो देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन x बचेगा। तो सिर्फ साइन x बचेगा, तो इस केस में तो हमारा yn कितना होगा, तो yn जो होगा हमारे पास क्या होगा, a की जगह पे 1 है तो 1 का पावर n, a का पावर n, तो 1 का पावर n लिखेंगे नहीं, फिर साइन के एंगल में जो रहेगा वो तो देंगे, और फिर n पाई बाई 2 हो जाता है। तो यही होता है कि अगर यहाँ पे साइन की जगह पे, y की जगह पे सिर्फ साइन x हो तो ऐसा होता है। चलिए, तो अब एक होमवर्क हम आपको देते हैं। देखिए, एक होमवर्क देते हैं आपको यहाँ पे, होमवर्क बहुत कम ही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं होमवर्क ये, कि फाइंड yn इफ y इज इक्वल टू साइन x। आप बोलेंगे सर ये तो आप बता ही दिए हैं यहाँ पे, हाँ बता जरूर दिए हैं, लेकिन आप इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, y1 निकलेगा, फिर उसको कॉस से फिर साइन में बदलिए, फिर जाइए, तो उस पूरे प्रोसीड्यूर से, इस पूरे प्रोसीड्यूर से निकालना है आपको, इस पूरे प्रोसीड्यूर से कि y इक्वल टू साइन x लेना है, फिर एक बार करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर एक बार करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर एक बार करेंगे, फिर लॉजिक मिल जाएगा, फिर nth मान लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, फाइनली इसका वैल्यू निकलेगा। तो क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, कमेंट करके सब बच्चे बताइए मुझे। चलिए, तो आज का क्लास थोड़ा सा अलग था। चलिए बताइए जल्दी से, क्या सबको यहाँ पे समझ में आया? हाँ अंशु, 5 क्वेश्चन देंगे, पर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, और 1 से 2 क्लासेस जैसे ही होगा उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। स्पीड बढ़ाएंगे मतलब धीरे धीरे आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह पूरा एक्सरसाइज मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, आज बस रहने देते हैं। आप लोग रिवीजन करिए, और प्रीवियस में जो पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, और बार बार हम कह रहे हैं कि एक भी क्लास का एक सिंगल वर्ड, एक लेटर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा कि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम 11 12 में बहुत सारे टीचर्स को देख रहे हैं कि कुछ भी बस एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए, है ना, सिर्फ ऐसा करके भेज रहे हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा सीखना है, तो इसके लिए एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए, लेक्चर का कोई बात नहीं छूटना चाहिए, कॉपी में सारा नोट होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कल शाम को वापस से 4 बजे, और कल 2 लेक्चर्स लेते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो शाम को आज एक 7 बजे से या 7:30 बजे से क्लास ले लेंगे, या फिर कल ही लेते हैं, कल 4 बजे से क्लास लेते हैं वापस से, रहने देते हैं स्टूडेंट अभी। ठीक, कल होगा क्लास फरहाद, कल ही होगा, आज रहने देते हैं। और ये फॉर्मूला से नहीं, डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करके बनाएंगे, पूरे प्रोसीड्यूर से बनाएंगे तिप्ती। ठीक है, चलिए।